नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा विषय है मंद गति से सीखने वाले बच्चों की विशेष समस्याएं और उनका सामना करने के तरीके। जो बच्चे थोड़ा कम समझते हैं, विद्यालय में उनको परेशानी होती है, तो कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, आइए समझते हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान सभी बच्चों के सामने कुछ कठिनाइयाँ आती है जिनका संबंध उनके विशिष्ट स्तर से होता है। विकास के विशिष्ट स्तर से इन सामान्य समस्याओं के अतिरिक्त मंदबुद्धि बच्चों को कम बौद्धिक क्षमता के कारण कुछ विशेष मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। बच्चे की निम्न बौद्धिक योग्यता के कारण होने वाले विपरीत प्रभाव पर कुछ कारक असर डालते हैं। आइए देखते हैं बच्चे की निम्न बौद्धिक क्षमता कितनी स्पष्ट है, उसके माता पिता तथा अन्य वयस्कों की उसके मंदबुद्धि होने की क्या प्रतिक्रिया है। बच्चे के समान आयु वर्ग के साथी उसके मंदबुद्धि तथा असामान्य होने पर किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे की मानसिक क्षमता कहाँ तक उन कार्यों को करने में असमर्थ है जिन्हें उसके साथ वाले बच्चे सही समय पर कर पाते हैं। मानसिक क्षमता कहाँ तक मंदबुद्धि बच्चे के अंतर्बोध को प्रभावित करती है, आइए देखें। मंदबुद्धि बच्चे की समस्याओं पर विवेचन करने का हमारा उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को यह महसूस करने में सहायता करना है कि वे इन बच्चों के समायोजन तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के उपाय सीख सकें। सबसे पहले मंदबुद्धि बच्चों की समस्याओं पर हम विचार करेंगे। शारीरिक दृष्टि से ये बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न नहीं होते। मतलब जो बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है, हष्ट-पुष्ट है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दिमाग से भी हष्ट-पुष्ट ही होगा, वह नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहता है। पर जब हम गंभीरता से उस पर ध्यान देते हैं तब हम समझ पाते हैं कि बच्चे में कुछ कमियां हैं। यह भी एक कारण है कि बच्चों को प्रारंभिक आयु में नहीं पहचाना जा सकता। प्रारंभिक आयु मतलब 3, 4, 5, 6 वर्ष की आयु तक। इसलिए माता पिता और शिक्षक इन बच्चों से ऊंची आशाएं रखते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, अब एक बच्चा है मनोज। वह सामान्य रूप से ही दिखता है, स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, खाता पीता है, सीधा खड़ा होता है, घुटने के बल चलता है, बोलता है। धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है। वह धीमी गति से बहुत अधिक नहीं था, अतः माता पिता ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसको वैयक्तिक भिन्नता समझा। जब मनोज 4 या 5 वर्ष पर हुआ और बातें करने लगा, चलने लगा, सीखने लगा, हंसने लगा, माता पिता बच्चे में अगर कोई कमी नहीं देख पा रहे हैं, उन्होंने बच्चे को सामान्य बुद्धि वाला समझा। और जब बच्चा 6 साल का हुआ, मनोज जब 6 साल का हुआ, तब उसको प्रारंभिक विद्यालय में ले आए और स्कूल में भी उसका फर्स्ट कक्षा में एडमिशन हो गया। पर जब बच्चा सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था और टीचर की बात नहीं समझ पा रहा, पाठ को नहीं याद कर पा रहा, तब टीचर ने भी बच्चे को दंड देना शुरू कर दिया। बहुत समझाया, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में भी रोका, पर मनोज खुद भी नहीं समझ पा रहा था और ना ही मनोज के माता पिता समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से मनोज को दंड दिया जाने लगा और जब स्कूल से घर वापसी आने पर जो मनोज को डेली मम्मी अच्छा खाना देती थी और मिठाइयाँ देती थी, वो सभी बंद कर दिया गया। अब मनोज को घर में भी मम्मी पापा अच्छे से नहीं बिहेव कर रहे थे और स्कूल में भी शिक्षिका बच्चे को दंड देती, उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। तो मनोज दोनों ही तरफ से परेशान हो गया। अब उसने स्कूल जाने से मना कर दिया, उल्टी करना शुरू कर दिया, स्कूल के लिए तैयार करने पर पेट में दर्द, रोना शुरू कर दिया, स्कूल की बस में चढ़ने से भी मना कर दिया गया। मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे थे मनोज के कि क्या दिक्कत हुई। अब मनोज को मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। मनोचिकित्सक ने मनोज की पैदा होने से लेकर अब तक की 6 वर्ष तक की सारी हिस्ट्री मनोज के माता पिता से जानी और यह जाना कि मनोज देखने में तो और बच्चों जैसा है, पर उसकी जो बुद्धि है वह 70-75 बुद्धि लब्धि है। मतलब वो अभी थोड़ा कम, बल्कि उससे ज़्यादा ही कम समझता है, तो उसको मदद की ज़रूरत थी। और मनोज की परेशानी दोस्तों इसलिए बढ़ी क्योंकि सही समय से उसको पहचाना नहीं जा सका, क्योंकि वो शारीरिक रूप से सही दिखता था और माता पिता ने सोचा कि वह और बच्चों जैसा ही है, हमारा बच्चा भी। पर यह बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। हमें बच्चे को 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही अच्छे से ध्यान देकर जब हम उनका पालन पोषण करते हैं तो तभी ध्यान देना चाहिए बच्चों की कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या बच्चों को परेशानी हो रही है। चलिए दोस्तों, आगे का आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम जो मंद गति से सीखते हैं बच्चे, उनकी